हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल मोहनीस। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आज हम सीखेंगे किंगडम प्रोटिस्टा, जहां पर हम पढ़ेंगे प्रोटिस्टा किंगडम के कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, साथ ही उसके ग्रुप्स क्राइसोफाइट, डायनोफ्लैजिलेट, यूग्लिनॉइड्स, स्लाइम मोल्ड और प्रोटोजोअन्स। तो फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो एनसीईआरटी 11th चैप्टर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं किंगडम प्रोटिस्टा। तो फ्रेंड्स, किंगडम प्रोटिस्टा आर.एच. विटेकर के थ्रू दिए गए 5 किंगडम्स में से सेकंड किंगडम है। किंगडम प्रोटिस्टा को 5 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से? डायनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनॉइड्स, स्लाइम मोल्ड्स, प्रोटोजोअन्स एंड क्राइसोफाइट। अगर आप इन सभी ग्रुप्स के फर्स्ट लेटर को देखेंगे तो उससे एक सॉन्ग का टाइटल बन जाता है डेस्पासितो। आप डेस्पासितो वर्ड से इन सभी ग्रुप्स के नाम इजीली याद कर सकते हैं। तो देखिए, प्रोटोजोअन्स को फिर से 4 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा? अमीबॉइड प्रोटोजोअन्स, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन्स, सिलिएटेड प्रोटोजोअन्स और स्पोरोजोअन्स। तो चलिए सबसे पहले किंगडम प्रोटिस्टा के सभी ग्रुप्स में कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स की स्टडी करते हैं। तो फ्रेंड्स, किंगडम प्रोटिस्टा के ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर होते हैं, या हम इन्हें सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म भी कह सकते हैं। ये ऑर्गेनिज्म यूकैरियोट्स होते हैं। यूकैरियोट्स मीन्स न्यूक्लियस के अराउंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, साथ ही सेल के अदर सेल ऑर्गेनल्स में भी मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। बात करें मोड ऑफ न्यूट्रिशन की, तो किंगडम प्रोटिस्टा के ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक दोनों ही टाइप के न्यूट्रिशन शो करते हैं। ऑटोट्रॉफिक में ये फोटोसिंथेटिक होते हैं और हेटेरोट्रॉफिक में पैरासिटिक और सैप्रोफिटिक दोनों ही होते हैं। क्राइसोफाइट, डायनोफ्लैजिलेट और यूग्लिनॉइड्स, इन तीनों ही ग्रुप्स के ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉफिक होते हैं और बाकी के 2 ग्रुप स्लाइम मोल्ड और प्रोटोजोअन्स ये हेटेरोट्रॉफिक होते हैं। किंगडम प्रोटिस्टा के ऑर्गेनिज्म मेनली एक्वेटिक होते हैं। एक्वेटिक मीडियम में ये फ्रेश वाटर में भी प्रेजेंट होते हैं और मरीन वाटर में भी प्रेजेंट होते हैं। किंगडम प्रोटिस्टा के कुछ ऑर्गेनिज्म में लोकोमोशन के लिए 2 ऑर्गन सिलिया और फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। इनमें रिप्रोडक्शन 2 मेथड के थ्रू होता है। फर्स्ट होता है एसेक्सुअल और सेकंड होता है सेक्सुअल। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में न्यू ऑफस्प्रिंग के प्रोडक्शन के लिए सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में न्यू ऑफस्प्रिंग के प्रोडक्शन के लिए 2 पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं। किंगडम प्रोटिस्टा के ऑर्गेनिज्म में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जाइगोट फॉर्मेशन और सेल फ्यूजन के थ्रू होता है। तो फ्रेंड्स, किंगडम प्रोटिस्टा की बाउंड्री वेल डिफाइंड नहीं है। किंगडम प्रोटिस्टा के ऑर्गेनिज्म को लेकर अलग अलग साइंटिस्ट के अलग अलग ओपिनियन है। किसी साइंटिस्ट के लिए किंगडम प्रोटिस्टा के ऑर्गेनिज्म फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टन है, तो किसी के लिए ये प्लांट भी हो सकते हैं। जब आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए किंगडम प्रोटिस्टा के 5 ग्रुप्स में से फर्स्ट ग्रुप पढ़ते हैं क्राइसोफाइट। तो फ्रेंड्स, क्राइसोफाइट ग्रुप में हम मेनली 2 ऑर्गेनिज्म का स्टडी करते हैं, डाई एटम्स और डेस्मिड। डेस्मिड को गोल्डन एल्गी भी कहते हैं। तो देखिए, क्राइसोफाइट ग्रुप के प्रोटिस्ट यूनिसेलुलर होते हैं। ये तो एकदम कॉमन है क्योंकि किंगडम प्रोटिस्टा के सारे ही ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर होते हैं। नेक्स्ट, क्राइसोफाइट ग्रुप के मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म फोटोसिंथेटिक होते हैं। ये क्राइसोफाइट माइक्रोस्कोपिक होते हैं, मतलब इन्हें देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी। साथ ही ये क्राइसोफाइट फ्रेश वाटर और मरीन वाटर दोनों ही जगह प्रेजेंट होते हैं। ये ऑर्गेनिज्म प्लैंकटन नेचर के होते हैं। प्लैंकटन मीन्स ऑर्गेनिज्म हु फ्लोट पैसिवली इन वाटर करेंट कॉल्ड प्लैंकटन, मतलब
पानी का बहाव जिधर होगा ये ऑर्गेनिज्म भी उधर ही फ्लो करेंगे। एग्जाम्पल के लिए आप पानी में एक कागज की जहाज छोड़ दीजिए तो वो किधर फ्लो करेगा, वो उधर फ्लो करेगा जिधर पानी फ्लो करेगा। तो चलिए अब बात करते हैं क्राइसोफाइट ग्रुप के मेन ऑर्गेनिज्म डाइटम्स के बारे में। तो फ्रेंड्स, डाइटम मरीन वाटर या ओशियन में प्रेजेंट होते हैं और ये ओशियन के चीफ प्रोड्यूसर होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि ओशियन के चीफ प्रोड्यूसर कौन है तो आप कहेंगे डाई एटम्स। अब डाइटम के नाम से ही पता चल रहा है, डाई मीन्स टू एंड एटम मीन्स एटम। यहाँ पर एटम एक्चुअली डाई एटम के शेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओवरऑल डाई मीन्स टू एंड एटम मीन सेल, मतलब जो दो सेल से मिलकर बना होगा उसे हम कहेंगे डाई एटम। आप डायग्राम देखिए, आपको दो एटम या दो शेल दिखाई दे रहे होंगे। ये है अपर एटम और ये है लोअर एटम। एक्चुअल में ये एटम शेल है जो एक दूसरे को ओवरलैपिंग कर रहे हैं और ये ओवरलैपिंग करते हुए शेल बिल्कुल एक साबुन के डिब्बे के जैसे दिखाई दे रहे हैं। अगर आपसे ये पूछा जाए कि किंगडम प्रोटिस्टा के कौन से ऑर्गेनिज्म साबुन के डिब्बे की तरह या सोप बॉक्स के जैसे दिखते हैं तो आप कहना डाई एटम। तो फ्रेंड्स, डाइटम के सेल में प्रेजेंट सेल वॉल सिलिका से बने होते हैं और ये सिलिका इंडेस्ट्रक्टेबल होते हैं। इंडेस्ट्रक्टेबल मीन्स सिलिका एक स्टर्डी मटेरियल है और इसीलिए सिलिका से बने होने के कारण हम इसके सेल वॉल को ईजिली डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, इसलिए हमने इसे कहा इंडेस्ट्रक्टेबल। अब क्योंकि डाइटम के सेल वॉल तो सिलिका से बने हैं और सिलिका ईजिली डिस्ट्रॉय भी नहीं होते हैं, तो फिर जब डाइटम का डेथ होता है तो डाइटम के सेल वॉल उनके हैबिटेट में डिपॉजिट हो जाते हैं और ऐसा करोड़ों सालों तक डाइटम के सेल वॉल के डिपोजिशन से डाईएटोमेसियस अर्थ का फॉर्मेशन हो जाता है। अब ये डाईएटोमेसियस अर्थ बहुत ही यूजफुल होते हैं। इन डाईएटोमेसियस अर्थ का यूज पॉलिशिंग में, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप में किया जाता है। यहाँ तक सब क्लियर? क्लियर। तो चलिए किंगडम प्रोटिस्टा के 5 ग्रुप्स में से नेक्स्ट ग्रुप पढ़ते हैं, डाइनोफ्लैजिलेट। इसके नाम से स्टार्ट करते हैं। डाई मीन्स टू एंड फ्लैजिलेट्स मीन्स फ्लैजिला, मतलब दो फ्लैजिला वाले ऑर्गेनिज्म को हम कह रहे हैं डाइनोफ्लैजिलेट। आप डायग्राम देखिए, ये दोनों फ्लैजिला वॉल प्लेट के बीच में प्रेजेंट फ्यूरो में लगे होते हैं। फ्यूरो मीन्स खांच या गड्ढा, ठीक है। इन दोनों फ्लैजिला में से एक फ्लैजिला लॉन्जिट्यूडनली प्रेजेंट होता है तो दूसरा फ्लैजिला ट्रांसवर्सली प्रेजेंट होता है। तो फ्रेंड्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स मोस्टली मरीन वाटर में प्रेजेंट होते हैं और ये सभी डाइनोफ्लैजिलेट्स फोटोसिंथेटिक होते हैं। डाइनोफ्लैजिलेट के आउटर सरफेस में प्रेजेंट सेल वॉल में बहुत हार्ड सेल्यूलोज के प्लेट प्रेजेंट होते हैं। डाइनोफ्लैजिलेट रेड, ग्रीन, ब्लू, ब्राउन और येलो कलर में अपीयर होते हैं। ये उनके मेन पिगमेंट पर डिपेंड करता है। अगर मेन पिगमेंट ग्रीन कलर का होगा तो ये डाइनोफ्लैजिलेट ग्रीन कलर के दिखेंगे, लेकिन अगर मेन पिगमेंट रेड कलर का होगा तो ये डाइनोफ्लैजिलेट रेड कलर के दिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल गोनियालक्स। गोनियालक्स एक रेड डाइनोफ्लैजिलेट है। इनका मेन पिगमेंट रेड कलर का होता है तो फिर ये रेड कलर के दिखते हैं। जब ये रेड डाइनोफ्लैजिलेट या गोनियालक्स बहुत तेजी से मल्टीप्लाई होते हैं तो समुद्र की लहरें लाल लाल दिखाई देती है, जिसे हम कहते हैं रेड टाइड। मोस्ट ऑफ डाइनोफ्लैजिलेट टॉक्सिन का सिक्रेशन करते हैं और ये टॉक्सिन अदर मरीन एनिमल जैसे कि फिश के लिए फैटल होते हैं। तो चलिए किंगडम प्रोटिस्टा के 5 ग्रुप्स में से नेक्स्ट ग्रुप पढ़ते हैं, यूग्लिनॉइड्स। तो फ्रेंड्स, यूग्लिनॉइड्स ग्रुप में मेन ऑर्गेनिज्म है यूग्लिना। तो अभी हम सारा कुछ यूग्लिना के बारे में ही पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सो फ्रेंड्स, डाइनोफ्लैजिलेट की तरह यूग्लिनॉइड्स में भी 2 फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। एक फ्लैजिला लेंथ में छोटा होता है और दूसरा फ्लैजिला लेंथ में बड़ा होता है, जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं। मेजॉरिटी ऑफ यूग्लिनॉइड्स फ्रेश वाटर में
प्रेजेंट होते हैं। फ्रेश वाटर में कहाँ? स्टैग्नेंट वाटर में। स्टैग्नेंट वाटर मीन्स वाटर जहाँ पे कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, जो रुका हुआ होता है ना, उसे अपन कहते हैं स्टैग्नेंट वाटर। ठीक है। तो फ्रेंड्स, यूग्लिनॉइड्स में सेल वॉल की जगह एक प्रोटीन रिच लेयर पेलिकल प्रेजेंट होती है। ये पेलिकल यूग्लिनॉइड्स को फ्लेक्सिबल बनाती है। बात करें मोड ऑफ न्यूट्रिशन की, तो यूग्लिनॉइड्स मिक्स नेचर के होते हैं। मिक्स नेचर मीन्स ये ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं और हेट्रोट्रॉफिक भी होते हैं। और वो कैसे? समझिए। जब सनलाइट प्रेजेंट होता है तो ये यूग्लिनॉइड्स फोटोसिंथेसिस करते हैं, और जब सनलाइट एब्सेंट होता है तो ये यूग्लिनॉइड्स हेट्रोट्रॉफिक की तरह बिहेव करते हैं और अपने से छोटे ऑर्गेनिज्म का प्रीडेटिंग करते हैं। तो फ्रेंड्स, यूग्लिनॉइड्स में हायर प्लांट की तरह आइडेंटिकल पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं। मतलब जो पिगमेंट हायर प्लांट में प्रेजेंट होती है, वही सेम पिगमेंट यूग्लिनॉइड में भी प्रेजेंट होते हैं। और इसीलिए हमने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि किंगडम प्रोटिस्टा की बाउंड्री वेल डिफाइंड नहीं है। किंगडम प्रोटिस्टा के ऑर्गेनिज्म एक साइंटिस्ट के लिए फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टन हो सकते हैं, तो दूसरे साइंटिस्ट के लिए प्लांट हो सकते हैं। इज दैट क्लियर? क्लियर। तो चलिए, किंगडम प्रोटिस्टा के 5 ग्रुप्स में से नेक्स्ट ग्रुप पढ़ते हैं, स्लाइम मोल्ड। तो फ्रेंड्स, स्लाइम मोल्ड स्टार्ट करने से पहले देखिए, अभी तक हमने जितने भी ग्रुप्स पढ़े हैं, क्राइसोफाइट, डायनोफ्लैजिलेट, यूग्लिनॉइड्स, ये तीनों ही फोटोसिंथेटिक होते हैं। ये तीनों ही ग्रुप अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हैं, C, D, E, और ये तीनों ही फोटोसिंथेटिक होते हैं। तो इस तरह आप इन्हें याद कर लेना, ठीक है। और अभी जो हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं, स्लाइम मोल्ड और प्रोटोजोअन्स, SP, ये दोनों ग्रुप हेट्रोट्रॉफिक होंगे। हेट्रोट्रॉफिक में या तो सैप्रोफिटिक होंगे या पैरासिटिक होंगे, ठीक है। तो देखिए, S लेटर से हो जाएगा स्लाइम मोल्ड और S से हो जाएगा सैप्रोफिटिक, मतलब स्लाइम मोल्ड सैप्रोफिटिक होते हैं। बिल्कुल इसी तरह P लेटर से हो जाएगा प्रोटोजोअन्स और P से हो जाएगा पैरासिटिक, मतलब प्रोटोजोअन्स पैरासिटिक होते हैं। इस तरह से आप इन्हें ईजिली याद कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, अब फाइनली पढ़ते हैं स्लाइम मोल्ड। तो देखिए, S लेटर से स्लाइम मोल्ड और S लेटर से ही सैप्रोफिटिक, मतलब स्लाइम मोल्ड सैप्रोफिटिक होते हैं। अब इसके नाम से स्टार्ट करते हैं। स्लाइम मीन्स होता है स्टिकी या चिपचिपा, और मोल्ड मीन्स होता है फंगस लाइक स्ट्रक्चर। तो फ्रेंड्स, स्लाइम मोल्ड वर्ड से हमें इस ग्रुप के ऑर्गेनिज्म की मॉर्फोलॉजी पता चल रही है कि इस ग्रुप के ऑर्गेनिज्म स्लाइमी और फंगस लाइक स्ट्रक्चर वाले होते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये कुछ डिफरेंट टाइप के स्लाइम मोल्ड के इमेजेस हैं, जिन्हें आप कभी न कभी जरूर देखा होगा। अब स्लाइम मोल्ड के लाइफ साइकिल को हम इमेजेस के थ्रू समझेंगे, तो आप पूरा ध्यान देना, पूरा समझ में आएगा, ठीक है। तो देखिए, स्लाइम मोल्ड की बॉडी ऑर्गेनिक मटेरियल को खाते पीते इंजॉय करते हुए सड़ती गलती टहनियों और पत्तियों के साथ मूव करती है, और इस तरह से वो अपने साइज को इंक्रीज करती है। तो फ्रेंड्स, सुटेबल कंडीशन या फेवरेबल कंडीशन में ये स्लाइम मोल्ड इकट्ठा होकर या एग्रीगेट होकर एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जिसे हम कहते हैं प्लाज्मोडियम। अब क्योंकि ये प्लाज्मोडियम बहुत सारे स्लाइम मोल्ड के एग्रीगेट होने से बनी होती है, तो ये प्लाज्मोडियम कई फीट तक ग्रो कर सकते हैं या कई फीट तक स्प्रीड कर सकते हैं। जब अनफेवरेबल कंडीशन आती है तो ये प्लाज्मोडियम डिफ्रेंशिएट होकर फ्रूटिंग बॉडी बनाते हैं। फ्रूटिंग बॉडीज कई टाइप्स के होते हैं। हमारे स्लाइम मोल्ड के फ्रूटिंग बॉडी को हम स्पोरेंजिया कहते हैं। हमारे स्लाइम मोल्ड के फ्रूटिंग बॉडी या स्पोरेंजिया को अगर हम जूम इन करके देखते हैं तो इसमें 2 स्ट्रक्चर दिखते हैं, एक स्टॉक और दूसरा हेड। फ्रूटिंग बॉडी के हेड पार्ट में स्पोर प्रेजेंट होते हैं। ये स्पोर ट्रू वॉल से बने होते हैं और इसमें एक्सट्रीमली रेसिस्टेंट पावर होती है, और इसीलिए ये स्पोर कई सालों तक अनफेवरेबल कंडीशन में भी सरवाइव कर जाते हैं। बाद में ये स्पोर एयर के थ्रू डिस्पर्स हो जाते हैं और फिर से जर्मिनेट होकर नए स्लाइम मोल्ड में चेंज हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे NCERT में बस यहीं तक दिया है। इसमें 2 से 3 स्टेप
कम हैं, लेकिन हम पढ़ लेते हैं, उतने में कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए, ये स्पोर एयर के थ्रू डिस्पर्स हो जाते हैं और बाद में जर्मिनेट हो जाते हैं। तो जर्मिनेट होने के बाद इनसे दो टाइप के सेल्स बनते हैं। एक बनते हैं फ्लैजिलेटेड सेल और दूसरे बनते हैं अमीबॉइड सेल। एक्चुअल में ये सेल गैमेट्स होते हैं और गैमेट के फ्यूजन को हम कहते हैं सिनगेमी। तो जब इनमें सिनगेमी होती है तो जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है और इसमें माइटोसिस के थ्रू फिर से स्लाइम मोल्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये था स्लाइम मोल्ड का कंप्लीट लाइफ साइकिल। तो चलिए किंगडम प्रोटिस्टा का लास्ट ग्रुप पढ़ते हैं, प्रोटोजोअन्स। तो फ्रेंड्स, प्रोटोजोअन्स हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। हेट्रोट्रॉफिक में ये प्रीडेटर या पैरासिटिक होते हैं। हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था ना, पी से प्रोटोजोअन्स और पी से पैरासाइट। तो फ्रेंड्स, प्रोटोजोअन को एनिमल्स के प्रिमिटिव रिलेटिव माना जाता है। प्रिमिटिव रिलेटिव मीन्स पुराने वाले रिश्तेदार, ठीक है। तो देखिए, प्रोटोजोअन्स को 4 मेजर ग्रुप में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से? अमीबॉइड प्रोटोजोअन्स, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन्स, सिलिएटेड प्रोटोजोअन्स एंड स्पोरोजोअन्स। तो फ्रेंड्स, इन चारों प्रोटोजोअन्स में से स्पोरोजोअन्स को छोड़कर बाकी 3 प्रोटोजोअन्स को उनके लोकोमोटिव ऑर्गन के बेसिस पे नाम दिया गया है। तो चलिए एक एक करके इन सभी प्रोटोजोअन्स को डिटेल में पढ़ते हैं। फर्स्ट पढ़ते हैं अमीबॉइड प्रोटोजोअन। अब आपको इसके नाम को लेकर डाउट होगा कि अमीबॉइड प्रोटोजोअन्स क्यों? अमीबा तो किंगडम मोनिरा से है, तो वो इसलिए क्योंकि अमीबॉइड प्रोटोजोअन्स में अमीबा की तरह स्यूडोपोडिया प्रेजेंट होते हैं और इसीलिए हम इस ग्रुप के ऑर्गेनिजम्स को अमीबॉइड प्रोटोजोअन्स कहते हैं। तो फिर स्यूडोपोडिया इस ग्रुप के ऑर्गेनिजम्स का लोकोमोटिव ऑर्गन है। ये अपने स्यूडोपोडिया के हेल्प से मूव करते हैं और प्रीडेटिंग करते हैं। तो देखिए, ये अमीबॉइड प्रोटोजोअन्स फ्रेश वाटर, मरीन वाटर और मॉइस्ट सॉइल में प्रेजेंट होते हैं। अगर बात करें मरीन वाटर में रहने वाले अमीबॉइड प्रोटोजोअन्स की, तो उनके सरफेस पर सिलिका के सेल प्रेजेंट होते हैं। कुछ अमीबॉइड प्रोटोजोअन्स पैरासाइट्स भी होते हैं। तो फ्रेंड्स, अमीबॉइड प्रोटोजोअन्स का एग्जाम्पल है एंट अमीबा। तो चलिए प्रोटोजोअन्स का नेक्स्ट मेजर ग्रुप पढ़ते हैं, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन्स। तो फ्रेंड्स, इसमें लोकोमोशन के लिए फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, तो इसलिए हम इन्हें कहते हैं फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन्स। तो फ्रेंड, इस ग्रुप के ऑर्गेनिज्म फ्री लिविंग या पैरासिटिक होते हैं। जो पैरासिटिक फॉर्म होते हैं उनसे एक डिसीज होती है स्लीपिंग सिकनेस। ये डिसीज एक पैरासिटिक फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन ट्राइपैनोसोमा से होती है। तो चलिए प्रोटोजोअन के 4 मेजर ग्रुप में नेक्स्ट ग्रुप पढ़ते हैं, सिलिएटेड प्रोटोजोअन। तो फ्रेंड्स, इनमें लोकोमोशन के लिए सिलिया प्रेजेंट होते हैं, तो हम इन्हें कहते हैं सिलिएटेड प्रोटोजोअन्स। सिलिएटेड प्रोटोजोअन का एग्जाम्पल है पैरामीशियम। पैरामीशियम का स्ट्रक्चर बिल्कुल स्लीपर या चप्पल की तरह होता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले सिलिएटेड प्रोटोजोअन्स एक्वेटिक होते हैं और ये सिलिएटेड प्रोटोजोअन्स एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। ये एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो इसलिए क्योंकि इनके बॉडी के अराउंड थाउजेंड्स ऑफ सिलिया प्रेजेंट होते हैं। जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं कि इस पैरामीशियम के चारों ओर बहुत सारे छोटे छोटे सिलिया प्रेजेंट हैं। तो फ्रेंड्स, पैरामीशियम में लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट के लिए इनके सेल सरफेस पर एक कैविटी होती है जिसे हम कहते हैं गलेट। तो डायग्राम देखिए, ये है गलेट और गलेट के अराउंड बहुत सारे सिलिया प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो ये सिलिया कोऑर्डिनेट वे में मूवमेंट करते हैं और वाटर और फूड को गलेट में इंटर कराते हैं। तो चलिए प्रोटोजोअन्स के सबसे लास्ट ग्रुप को पढ़ते हैं, स्पोरोजोअन्स। तो फ्रेंड्स, इस ग्रुप के ऑर्गेनिज्म में एक इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज आता है और इसीलिए हम इस ग्रुप के ऑर्गेनिजम्स को स्पोरोजोअन्स कहते हैं। तो फ्रेंड्स, स्पोरोजोअन्स में सबसे खतरनाक स्पोर होता है प्लाज्मोडियम। इसे हम मलेरियल पैरासाइट भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इससे मलेरिया होती है। ये डिसीज मलेरिया
ह्यूमन पॉपुलेशन पर एक स्टैगरिंग इफेक्ट डालती है। स्टैगरिंग इफेक्ट मीन्स पूरा ह्यूमन पॉपुलेशन को हिला के रख देती है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का कंप्लीट वीडियो। कुछ भी डाउट होगा तो नीचे कमेंट में कमेंट करके ज़रूर पूछना, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलता हूँ नए वीडियो के साथ बहुत जल्द, तब तक के लिए बाय बाय।